बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल 2022 का जो एग्जाम होने वाले हैं सर, उसको लेकर के एक ऑफिशियल नोटिस आया है और कटअप के ऊपर मैं बात करने वाला हूं सर कि इस बार 2022 में बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का कटअप क्या जाने वाला है। तो मैं कहूंगा कि आप लोग हो जाओ सावधान, वरना चल जाओगे खोपचे में। हाँ, कंडीशन पता है क्या सर कि आप ना यूट्यूब से तैयारी करते हैं, आने की 50% बच्चा जो यूट्यूब से तैयारी करते हैं, क्योंकि जो एग्जाम देने वाला है बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का, वो पूरे जो फॉर्म भरे है उसका 50% बच्चा ही ऑनलाइन तैयारी करता है यूट्यूब के थ्रू और ऑनलाइन कोर्स खरीद करके। बाकी बच्चा जो है वो ऑफलाइन क्लास से तैयारी करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ऑनलाइन चीजें समझ में नहीं आती है। तो कंडीशन ये है कि जिसको तो ऑनलाइन चीजें समझ में नहीं आता है वो तो सावधान है, ये है कटअप को लेकर के, अपनी सारी चीजों को लेकर के। लेकिन आप सबके जो ऊपर है ना, एक थोड़ी सी ना हथियार चलाया जा रहा है। वो हथियार से हो सकता है कि आप खुद कट जाओगे, वरना उसको काट दोगे। क्योंकि पता है हथियार किसके थ्रू चलाया जा रहा है? टीचर के थ्रू चलाया जा रहा है, आपके ऊपर। पहला बात तो ये सर कि आपको मूर्ख बनाया जाएगा अपने पब्लिसिटी को लेकर के, अपने टीआरपी को लेकर के, और जहां पे आपके साथ धोखा होगा। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे ऐसे ऐसे सवाल को सरियाया जा रहा है ना आपके पास। नोटिफिकेशन के ऊपर बातें करूंगा, आप सबके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया है, आप सबके बीच में ऐसे ऐसे सवाल को पेश किया जा रहा है जिसको देख करके आप ना दंग रह जा रहे हैं, या फिर आपके ऊपर ऐसे ऐसे सवाल पेश किया जा रहा है जिसको आप चटनिया की तरह चटा दे रहे हैं। मतलब एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन भी पेश किया जा रहा है किसी टीचर के थ्रू, और किसी भी टीचर के थ्रू हार्ड हार्ड सवाल को भी पेश किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, सवाल वही कराइए जो एग्जाम में आता है सर। देखिए आप लोग को लग रहा हो ना कि सच में बड़ा पॉलिटेक्निक में बड़ा हार्ड हार्ड सवाल आता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। आपका एक सिलेबस है और वो सिलेबस से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं आता है। ये फिक्स है, ये रूल है, ये कंडीशन है। हाँ, अब की बार नहीं, हर बार ये कंडीशन है, वो सिलेबस से बाहर आ ही नहीं सकता। आपका एक हाथ के मुट्ठी में एक सिलेबस है और सिलेबस के पॉइंट भी आप पढ़िएगा तभी आपकी सिलेक्शन होगी, वरना जयबे खोपचे में। हाँ देखिए, चाहे कई नोटिफिकेशन क्या है, बहुत सारे बच्चे जो है ना, बहुत सारे बच्चे को मूर्ख बनाया जा रहा है, इसमें भी तो कोई डाउट नहीं है ना। देखिए एक नोटिफिकेशन आया है एडमिट कार्ड को लेकर के, वो नोटिफिकेशन आया है BCECE एलई को लेकर के आया है, ठीक ना। किसको लेकर के आया है? एलई को लेकर के आया है। और DECE एलई को लेकर के नोटिफिकेशन आया है, ठीक ना। और आपका जो है वो पी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? पी ग्रुप है। जो बच्चा 10th पास पे फॉर्म भरा है, जिनका एग्जाम 30 जुलाई को है पॉलिटेक्निक वाले के लिए, वो उनका नोटिफिकेशन नहीं है। ये नोटिफिकेशन है DCSE एलई और BCSE एलई का नोटिफिकेशन है। फिर से मेरी बात को सुन लो। और बहुत सारे टीचर क्या है ना कि वो पी वाले बच्चे को बता दे रहा है कि अपना जाकर के एडमिट कार्ड निकलवा लो, फिर नोटिफिकेशन आ गया, फलना आ गया, चिलना आ गया। अरे भाई, आप सबका एग्जाम तो 9 जुलाई को होने वाला था, 9 जुलाई को होने वाला था, लेकिन आपका 9 जुलाई का एग्जाम नहीं हुआ। और पैरामेडिकल का एग्जाम 10 जुलाई को होने वाला था, एग्जाम नहीं हुआ। तो आपका एग्जाम अब 30 जुलाई को होगा। उसको लेकर के आप सब एडमिट कार्ड निकलवा ही लिए होंगे, ठीक ना। तो आपका ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है BCSE एलई और DCSE एलई का। BCSE का एग्जाम 24 जुलाई को होने वाला है और DCSE का एग्जाम आपको 25 जुलाई को होने वाला है। इसके लेकर के नोटिफिकेशन ये आया है कि देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन ये आया है कि आप दोनों जो है वो एडमिट कार्ड, आप इसके बाद कटअप के ऊपर बात करने वाले हैं। एडमिट कार्ड जो है वो आपका 22 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक एडमिट कार्ड बंद रहेगा, ठीक ना। वेबसाइट बंद रहेगा। वेबसाइट क्या रहेगा? बंद रहेगा, ठीक ना। इसलिए जाकर के आप 22 जुलाई से पहले एडमिट कार्ड को क्या कर ले? निकाल ले, नहीं तो 22 जुलाई से 25 जुलाई यानी 22 जुलाई 9 PM से लेकर के 25 जुलाई 9 PM तक आपका वेबसाइट क्या रहेगा? बंद रहेगा। DCSE का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट BCSE का, ठीक ना। इसलिए आप लोग जाकर के एडमिट कार्ड निकाल ले, वरना बाद में एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। तो वो DCSE एलई और BCSE एलई वाले बच्चे के लिए, ठीक ना। और आपका तो ग्रुप कौन सा था? पी ग्रुप था। और पैरामेडिकल के लिए आपको PM था, है ना, फिर आपका PMM था, ठीक। तो अब बातें है ना सर, थोड़ी सी 1 मिनट में आपसे आपको, अरे भाई कॉल इधर रखो ना। आप देखिएगा थोड़ा सा बातें है ना कि आपका कटअप क्या जाने वाला है। देखो यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, ये सब का कटअप देखा है? नहीं देखा है। नॉर्मलाइज स्कोर जाकर के देखो, बच्चा का हालत खराब है। देखो सर, YouTube आपके लिए अच्छा भी चीज़ है और YouTube आपके लिए बुरा भी चीज़ है। आपको YouTube डिमोटिवेशन देता है और आपको YouTube मोटिवेशन भी देता है सर।
बट आपको नज़रिया बदलो। यूट्यूब पे सब कुछ सही नहीं मिलता है भाई। मैं आप सबको ये बात बार बार क्यों बोलता हूँ कि यूट्यूब पे सब कुछ सही नहीं मिलता है। कुछ ऐसे भी चीज़ें जो गड़बड़ मिलता है, उसको आप पकड़ नहीं पाते, उसको आप पहचान नहीं पाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है सर कि वही पढ़ो जो एग्ज़ाम में आने वाला है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको विद्वान नहीं बनना है, सिर्फ और सिर्फ आपको भी सरकारी कॉलेज पहुंचना है। देखिए, अगर मैं बोलूँ ना सर कि यूपी पॉलिटेक्निक का कटअप जाकर के देखिएगा ना तो हालत खराब हो जाएगा। एक को टीचर का सही कटअप नहीं गया है ना। अगर मैं आपको झारखंड पॉलिटेक्निक का कटअप बोलूँ तो वही हाल है। अगर मैं आपको बिहार पॉलिटेक्निक का कटअप बताने वाला हूं सर, आपके पास टोटल 90 सवाल आता है, जहां पे आपको 30 गो फिजिक्स रहता है, 30 गो केमिस्ट्री रहता है, 30 गो मैथ रहता है। एक सवाल पे 5 नंबर मिलता है। ये पॉलिटेक्निक का बात कर रहा हूं। एक सवाल पे 5 नंबर मिलता है और टोटल 90 सवाल रहता है। कहने का मतलब आपका एग्जाम 450 मार्क्स का होता है, ठीक ना। 450 मार्क्स में जो बच्चा का 200 नंबर आ गया ना रे, अरे 450 में से जो बच्चा को 200 मार्क्स आ गया ना, उसको कोई सरकारी कॉलेज से नहीं हटा सकता है। और तोरार के दिमाग में की भर दिया होगा कूड़ा करकट रखने से कि बिना 300 के तो कॉलेज मिलबे न करी। कटअप देखोगे, अरे पिछले 2-4 साल 20 साल का कटअप देखोगे, 180 नंबर तक का कॉलेज मिलता है, 150 नंबर तक का कॉलेज मिलता है। SC/ST वाले को 150 180 वाले को कॉलेज मिलता है सर। और आपको दिमाग में कूड़ा भर दिया 300 जब तक नहीं तो तब तक तो मिल भी नहीं करतो। अरे पढ़ने के लिए अब बच्चा सुनता है कि हमारा तो अभी 150 गो नंबर आता है, टेस्ट मारते हैं तो हमको 300 कहाँ से सफर होगा, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, चलो 11 12 का तैयारी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जिनका 300 नंबर आ जाएगा ना वो टॉप ग्रेड का कॉलेज लेगा। बिहार के जो टॉप कॉलेज है ना, पटना, भागलपुर, गया, ये सब जो है ना वो सब टॉप ग्रेड का कॉलेज लेगा सर, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेना है। कम से कम जिनका 200 नंबर आ रहा है ना टेस्ट में, वो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा बढ़ाने का कोशिश करिए, 220 230 करिए, है ना। जिनको अभी जो लोग अभी घर पे टेस्ट मार रहा है, अच्छा 200 नंबर किनका आ रहा होगा, जो 40 सवाल सही कर रहा होगा 90 में, ठीक ना। तो 40 को 5 से गुना कर दो तो 200 हो जाएगा। और जो 50 सवाल कर रहा होगा सही तो कितना हो जाएगा, 250 नंबर आएगा उनका, ठीक ना। कितना नंबर आएगा, 250 25 से 125 225 है ना, अन्य 250 नंबर आओगा। और जो 60 सवाल सही कर रहा होगा टेस्ट में, 60 सवाल सही कर रहा होगा तो उनका 300 नंबर आ रहा होगा। तो जो देखिए, जो सफर 200 का भी कर रहे हैं घर पे, अगर घर पे आप टेस्ट मार रहे हैं तो आपको 200 नंबर आ रहा है, तो आप एग्जाम सेंटर पे आप 180 जोड़ के चलिएगा, ठीक ना। क्योंकि एग्जाम सेंटर पे आपको ऑटोमेटिकली 2-3 क्वेश्चन आपको घट जाएगा। और जिनका टेस्ट अभी मार रहे होंगे 50 सवाल लग रहा होगा कि बन जाता है हमसे घर में, तो 250 नंबर आ जा रहा है, तो आप एग्जाम सेंटर पे मानिएगा कि आपको 200 नंबर आएगा, 220 नंबर आएगा, वही लगभग आएगा एग्जाम सेंटर वाला हॉल में। और जो अभी घर में 60 क्वेश्चन सही कर रहा है, उनका 300 नंबर आ रहा है, वो एग्जाम सेंटर पे मानिएगा कि आपको 250 270 तक में आप अटक जाइएगा, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करिए, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा बढ़िए आगे, आपकी सफलता आपके कदमों में झुकेगा। और जिनका 150 नंबर आ रहा है वो भी टेंशन नहीं लो, मंजिल की रास्ता खुलता है यार, थोड़ा सा मेहनत तो करके देखो, कभी पीछे हटना नहीं। कहता है ना, चलते रहो रास्ते पे, है ना, चलते रहो रास्ते पे, रास्ता कभी रुकता नहीं है सर, ठीक ना। क्योंकि रास्ता खुद से खोजोगे ना तभी मजा है, ठीक ना। कहता है ना, चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊंगा। अरे चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊंगा, चाहे मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, है ना। यही ना, 2 काम में 1 काम होगा। तो प्लीज आप सब कटअप के ऊपर लेकर के नहीं करिए सर। और आपके लिए एक महा मैराथन क्लास ला रहा हूं लगभग, जिसमें आपको लगभग तो सर मैं आपको 500 सवाल करवाऊंगा सर, ठीक ना। ये मात्र ये 4 से 5 दिन में, ओके। इसके लिए एक वीडियो में आपको जो क्लास चलेगा उसमें लगभग 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। एकदम इसके लिए मैं सारी प्लान बना रहा हूं सर। आज की क्लास जो आपका नहीं चल पाया है, इसका कारण यह है कि पटना में बहुत सारा बारिश हो रहा है, ठीक ना। बारिश हुआ, इसके लिए आपका क्लास नहीं चला, तो थोड़ी सी माफ़ करना सर। और आप लोग टेंशन मत लीजिएगा सर, सारी चीज़ आपको SK साइंस क्लासेस परफेक्ट रूप से देगा, ठीक ना। कहीं यहाँ पे झोल झलटा नहीं होगा सर, परफेक्ट रूप से आपके दिमाग में जाएगा। यहाँ पे कोई आपको झोल झालक जो होता है ना, ये सब कुछ ना होगा, ऐसा ना, ये सब कुछ ना होगा यहाँ पे, ठीक ना। जो भी होगा तो आपके सामने परफेक्ट रूप से जाएगा, तभी तो SK साइंस क्लासेस का मार्केट में पहचान है यार। और SK साइंस क्लासेस सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के तरह से जाना जाता है, किसी और तरह से नहीं। देखता है ना रे, यही बोर्ड पर पढ़ा देते हैं, क्या करोगे, क्या करोगे तरीका देखता है ना पढ़ाने। तो सर आप सबका प्यार है, तो थैंक यू सर, लव यू।
देखते रहना इसके साइंस क्लासेस और टेंशन मत लेना है सर, आपके साथ मैं हूँ, खड़ा रहूँगा सर एनी टाइम। और जो भी लोग अभी तक यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना और जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना वहाँ पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा पॉलिटेक्निक का, उसे देख लेना। और एक बात और आप सबको बताना चाहता हूँ कि पॉलिटेक्निक का 900 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन जो मैंने अपने हाथों से लिखा, अगर वो नहीं खरीदा तो प्लीज़ जाकर खरीद लो, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में कम से कम 40% क्वेश्चन लड़ने वाला है सर। 40% मतलब समझ गया ना रे, कि कम से कम अगर तुम उसको खरीद लोगे ना तो कम से कम तुमको नहीं 100 नंबर बढ़ाइए देगा, घीस तीर के वो 100 नंबर बढ़ा देगा। हाँ पक्का कहता हूँ, वादा करता हूँ। उसका प्राइस पहले 100 था, अब कर दिया गया है 60 रुपया सर उसको खरीदने के लिए। वहाँ पे आपको 2 नंबर चमक रहा होगा, ये 2 नंबर में से किसी भी नंबर पे आपको ऑनलाइन पे फोन, गूगल पे, पेटीएम 60 रुपया पेमेंट कर देना, और यही 2 नंबर में से किसी भी नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है व्हाट्सएप पे, क्योंकि दोनों नंबर पे व्हाट्सएप ओपन रहता है, ठीक ना। उसी पे स्क्रीनशॉट भेज देना है व्हाट्सएप पे और लिख देना है मैसेज में सर मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए, ठीक ना। आपके पास मिनट भर में पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे, वो पीडीएफ को आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा किसी साइबर कैफ के दुकानदार से निकलवा सकते हैं, ठीक ना। तो टेंशन नहीं लेना है सर, आपके साथ मैं खड़ा हूँ और मैं हमेशा खड़ा भी रहूँगा। ज़्यादा कॉल ज़्यादा मैसेज मत करिएगा सर, वरना प्लीज़ ब्लॉक हो जाइएगा, फिर मुझे मत बोलिएगा, ठीक ना। तो थैंक यू सर, लव यू। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक यू, लव यू।